हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था और वह गोकुल में पले बड़े थे, लेकिन उन्होंने राज द्वारका पर किया था। पर एक सवाल जो हम सबके मन में अक्सर आता है कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, वह समंदर में क्यों समा गई, वह कहाँ गए और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। दोस्तों, द्वारका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से जानी जाती है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तब जरासंध ने प्रण लिया था कि वह कृष्ण और यदुवंशियों का नाश कर देगा। और जब भी जरासंध को अवसर मिलता था तो वह मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता था। उसका अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक भव्य और दिव्य नगरी की स्थापना की थी, जिसका नाम द्वारका नगरी रखा गया। यहाँ आने के बाद वह अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे थे। फिर वक्त का पहिया घूमा और लगभग 36 वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे की क्या वजह थी। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पतिव्रता धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कर्ण द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया, इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगी। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। दोस्तों, आज हमने जाना कि द्वारका धाम जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, कैसे समुद्र में समा गई और इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान और मनोरंजन प्रदान करना है। कृपया इसे धार्मिक या ऐतिहासिक सत्य के रूप में ना ले। किसी भी धार्मिक विश्वास या आस्था को ठेस पहुंचाना हमारी मंशा नहीं है। लेकिन अगर आप इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकें। आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।